प्रेम और ध्यान, दो शब्द, लेकिन इन दो शब्दों में समाया है संपूर्ण जीवन का रहस्य। मनुष्य की यात्रा इन दो शब्दों के बीच की यात्रा है, प्रेम से ध्यान तक और ध्यान से फिर एक नए प्रेम तक। ये एक वृत्त है, एक गोलाई है, जिसमें जीवन बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। प्रेम बीज है, ध्यान फूल है। बीज अगर न हो तो फूल का कोई अर्थ नहीं, और अगर फूल न खिले तो बीज का भी क्या अर्थ। प्रेम वह शुरुआत है जहां मैं पहली बार पिघलता है। ध्यान वह अंत है जहां मैं पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। काच, प्रेम क्या है? प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो, लेकिन यह बात समझने में समय लगता है। जब बच्चा पैदा होता है, वह मां की गोद में पहली बार प्रेम का स्वाद लेता है। वह जानता नहीं कि यह क्या है, पर उसका हृदय इसे पहचानता है। उसकी आंखों में एक शांति उतरती है, उसके होंठों पर मुस्कान आती है। वह प्रेम का पहला अनुभव है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है और वह प्रेम को बाहर खोजने लगता है, कभी किसी स्त्री में, कभी किसी पुरुष में, कभी किसी मित्र में, कभी किसी गुरु में। लेकिन जितना वह बाहर खोजता है, उतना ही खालीपन भीतर फैलने लगता है, क्योंकि प्रेम का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो केवल दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा ही प्रेम लौटाते हैं। काच, जब प्रेम सच्चा होता है, जब तुम किसी से सच्चे प्रेम में होते हो, तो तुम पाते हो कि उस व्यक्ति के होने या न होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आनंद उठ रहा है वह तुम्हारे भीतर से उठ रहा है। प्रेम एक आंतरिक विस्फोट है, एक ज्वालामुखी की तरह। वह फूटता है भीतर से और उसके लावे में तुम्हारा मैं जल जाता है। इसलिए लोग प्रेम से डरते हैं। वे कहते हैं हम प्यार करना चाहते हैं, पर वे केवल आराम चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, स्वामित्व चाहते हैं। वह प्रेम नहीं है, वह व्यापार है, लेन देन है। सच्चा प्रेम तुम्हें तोड़ देगा, वह तुम्हें नंगा कर देगा, वह तुम्हें खाली कर देगा, ताकि तुम्हारे भीतर नया जन्म हो सके। और यही बिंदु है जहां प्रेम ध्यान की ओर मुड़ता है। काच, ध्यान की ओर पहला कदम, जब प्रेम तुम्हें भीतर तक झकझोर देता है, जब तुम्हारा हृदय पहली बार खाली हो जाता है, जब कोई प्रिय तुम्हें छोड़ देता है या मृत्यु तुम्हारे किसी अपने को छीन लेती है, उस क्षण तुम्हारे भीतर जो मौन उतरता है, वही ध्यान का पहला स्वाद है। ध्यान किसी साधना से नहीं आता, वह जीवन की चोटों से आता है। जो प्रेम में पूरी तरह जल गया, वह ध्यान में सहज ही उतर जाता है, क्योंकि जब बाहर सब जल गया तो अब शेष रह गया केवल मौन, और वही मौन ध्यान है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। ध्यान का अर्थ यह है तुम्हारे भीतर कोई साक्षी जाग जाए। तुम प्रेम में हो, साक्षी बनो। तुम रो रहे हो, साक्षी बनो। तुम हंस रहे हो, साक्षी बनो। और धीरे धीरे वह साक्षी बढ़ने लगता है। फिर एक दिन तुम देखोगे प्रेम और ध्यान अलग नहीं रहे। काच, प्रेम और ध्यान दो पंख, प्रेम और ध्यान दो पंख है। एक पंख से तुम उड़ नहीं सकते। प्रेम तुम्हें जगत से जोड़ता है, ध्यान तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। और जब दोनों साथ होते हैं, तब तुम संपूर्ण हो जाते हो। जो केवल ध्यान में है वह ठंडा है जैसे बर्फ, जो केवल प्रेम में है वह अस्थिर है जैसे आग। लेकिन जब प्रेम और ध्यान एक साथ होते हैं, तब तुम बन जाते हो प्रकाश। प्रेम आग है, ध्यान उसकी रोशनी। आग जलाती है, रोशनी दिखाती है। प्रेम बिना ध्यान अंधा है, ध्यान बिना प्रेम सूखा है। काच, मौन में प्रेम। जब ध्यान गहरा होता है तो प्रेम बिना किसी कारण बहने लगता है। तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम हो जाते हो। तुम किसी को कुछ देते नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही उपहार बन जाता है। जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर है वह प्रेम के सागर में डूबा रहता है। उसका स्पर्श भी ध्यान है, उसकी मुस्कान भी ध्यान है, उसकी चुप्पी भी प्रेम है। तुमने देखा होगा ओशो जैसे व्यक्ति बोलते भी हैं,
तो मौन उतरता है, क्योंकि उनके शब्दों के बीच जो खाली जगह है वह प्रेम है, वह ध्यान है। काछ अंतिम सत्य प्रेम और ध्यान दो नहीं है, वे एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। प्रेम शुरुआत है, ध्यान परिपक्वता। प्रेम बाहरी है, ध्यान आंतरिक, लेकिन दोनों का रस एक है। जब प्रेम परिपक्व होता है वह ध्यान बन जाता है, जब ध्यान सुगंधित होता है वह प्रेम बन जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब न प्रेम बचता है न ध्यान, बस अस्तित्व रह जाता है। और उसी क्षण तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह हूं। वहीं समाप्त होती है यात्रा और वहीं से शुरू होती है सच्ची शांति। काछ ओशो का सार, प्रेम करो पर प्रेम में साक्षी रहो, ध्यान करो पर ध्यान में प्रेम को आने दो, और तब देखना जीवन एक संगीत बन जाएगा। हर सांस में प्रार्थना होगी, हर मौन में गीत होगा, और हर दृष्टि में ईश्वर। यही है प्रेम और ध्यान का मिलन, यही है मुक्ति। और मैं इस वास्तविकता पर